शबीर ने लाहौर में एक ऐसे नौजवान टैक्सी ड्राइवर को देखा है जो दिन रात मेहनत करके अपनी टैक्सी खरीदना चाहता था और जब उसे ये कामयाबी मिली तो उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 26 साला मोहम्मद अली गाड़ी चलाते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने ड्राइविंग के दौरान ही अपनी बीवी को फोन कर दिया। जी बेगम, कैसी हैं आप? कुछ नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि आप अगर पैसे ले आते तो कुछ बेटी के कपड़े खरीद लेती। कल शादी में भी तो जाना है ना। खैर, आप ये बताएं, आपकी कोई राइड लगी भी या नहीं? नहीं ना यार, अभी तो एक दिन है। आप मुझे ये बताएं कि रसगुल्ले पसंद है आपको या गुलाब जामुन? हैं? मैं आपसे पैसे की बात कर रही हूँ और आप हैं क्या? वैसे ये गुलाब जामुन और रसगुल्ले के बीच में कहाँ से आ गई बात? एक मिनट भाई, लगी तो नहीं आपको? बचत होगी लेकिन देख के गाड़ी चलाओ यार। सॉरी बॉस, आई एम रियली सॉरी, मैं बाय मिस्टेक मिस हो गया। जी, ये आप किससे बात कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? खुदा खैर करे। अरे भाई शुक्र करो, अल्लाह ने बाल बाल बचाए। खैर छोड़ो, मैं आकर ना खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? पता नहीं यार, आप क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोल रहा हूँ ना, घर आता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? ओके। थोड़ी देर में मोहम्मद अली ने अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की और हॉर्न बजाने लगा। बीवी ने खिड़की से झांक कर देखा तो मोहम्मद अली ने उसे बाहर आने के लिए कहा। उफ, ये क्या आप बार बार हॉर्न बजाए जा रहे हैं? बेगम, ये है हमारी कार। हाय, अल्लाह करे वो वक्त भी आए जब हमारी खुद की कार हो। बेगम, वो वक्त आकर गुजर भी गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गाड़ी ले ली। अच्छा है ना, वो रेंट की कार से जान छूट गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसे जैसे अल्लाह ने करम कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अब सारी बातें गाड़ी में करोगी या अंदर भी चलेंगे? हाँ चलो। बागबानपुरा का 26 साला रिहायशी मोहम्मद अली काफी अरसे से भाड़े की टैक्सी चला रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करके उसने अपनी टैक्सी खरीद ली थी। 3 बरस पहले उसकी शादी हुई थी और वो एक 3 साला बेटी का बाप भी था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद अली ने एक सवारी उतारी ही थी कि उसके मोबाइल ऐप पर उसकी एक और बुकिंग आ गई। किसी खातून ने सांदा के लिए टैक्सी बुक की थी। मोहम्मद अली ने राइट को ओके का सिग्नल दिया और चल पड़ा। इसी दौरान टैक्सी बुक कराने वाली खातून का फोन आ गया। जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बस 2 मिनट की दूरी पर हूँ। मैम, आप लोकेशन पर हैं? बस मैं पहुंच रहा हूँ। दूसरे ही लम्हे मोहम्मद अली टैक्सी लेकर लोकेशन पर पहुंच गया। एक इंतहाई फैशनेबल खातून पिछली नशिस्त पर बैठ गई। जी मैम, चलें? जी चल। मैम, मैं लोकेशन का मैप ऑन कर लूँ या आप बताएंगी रास्ता? मैं बताऊंगी।
मोहम्मद अली टैक्सी को दौड़ाने लगा तो इस दौरान खातून किसी ताहिर नामी शख्स से फोन पर बातें करती दिखाई दी। अरे यार, कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ, तुम ही मसरूफ हो। हाँ बस आसपास लोग थे ना। तो अब क्या, अब चले गए हैं, अभी एयरपोर्ट छोड़कर आई हूँ। हाँ तुम्हारे पास अगर वक्त है तो आ जाओ, और हाँ वो लेकर आना, ठीक है? अच्छा ले आऊंगा। सुनो, 1 घंटा लगेगा मुझे। अरे लेफ्ट पे ले ले। जी मैम, मैं अभी चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो। कुछ दूर जाकर टैक्सी रुक गई। खातून ने पैसे अदा किए। मोहम्मद अली ने मोबाइल ऐप में उसे फीड किया और गाड़ी लेकर आगे बढ़ने से पहले खातून से एक दरखास्त कर बैठा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे 5 स्टार दे दीजिएगा। जी ठीक है। थैंक यू सो मच। शब्बीर ने देखा कि खातून सीढ़ियां चढ़ती हुई एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची। ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये एक खूबसूरत अपार्टमेंट था जिसकी हर चीज से खुशहाली झलक रही थी। उधर मोहम्मद अली अपनी कार लेकर जा रहा था कि उसकी एक और बुकिंग आ गई। ये ताहिर नामी नौजवान था। मोहम्मद अली ने मोबाइल ऐप में मालूमात फीड की और फिर लोकेशन पर पहुंच गया। ताहिर साहब। मोहम्मद अली साहब। जी सर, आए तशरीफ रखिए। सर इफ यू डोंट माइंड शीशा बंद कर दीजिएगा। हाँ सर आप सांदे जाएंगे? जी बिल्कुल, सांते जाएंगे। सर मैं राइट स्टार्ट कर रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। ओके। कार चलना शुरू हुई और ताहिर किसी खातून से बात करने लगा। हाँ मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। क्यों भाई? जी सर, तकरीबन मैं 25 मिनट में आपको पहुंचा दूँ। जो मैंने कहा था वो ला रहे हो ना? हाँ हाँ ला रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज तो पार्टी हो जाएगी। जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। भाई इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। हाँ मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। क्यों भाई? जी सर, तकरीबन मैं 25 मिनट में आपको पहुंचा दूँ। जो मैंने कहा था वो ला रहे हो ना? हाँ हाँ ला रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज तो पार्टी हो जाएगी। जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। भाई सॉरी, देख कर तो चलाओ यार। आई एम रियली सॉरी सर, बाय मिस्टेक मेरे से। सर सॉरी। इट्स ओके, एहतियात से चलाया करो यार। सर आपको चोट तो नहीं लगी ना? बच गया। सब खैरियत तो है ना? हाँ बस वो झटका लग गया। चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा तुम फोन रखो, मैं पहुंच गया। सर मैं ऑफिस आता हूँ, मुझे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा कैफियत में। ड्राइवर ने शीशे से देखा तो उसे लगा कि जैसे ताहिर नशे में था। जी मैं समझ गया। सर सीधा चलो। पता नहीं यार सीधा या उल्टा, बस मुझे उसके घर पहुंचा। चले चले, आप परेशान ना हो, मैं आपको आपकी जगह तक पहुंचा देता हूँ। ताहिर ने मैप में देखा और कार भगाना शुरू कर दी। सर आपकी लोकेशन आ गई है। हाँ ठीक है, बस यही उतार। सर मुझे लगता है मैं इधर आया हूँ पहले इस लोकेशन पे। कितने पैसे? 350 सर। ये सर चेंज हो गए? ऐड कर लो। खुदा खुदा हाफिज सर। सर वो 5 स्टार। शब्बीर ने देखा कि ताहिर कार से उतरकर
लड़खड़ाता हुआ खातून के फ्लैट पर पहुंच गया। तुमने तो पहले से दरवाजा खुला रखा हुआ। हाँ तो बेल बजाने से शोर मचता ना। आओ बैठो। लगता है तुमने पहले से ही। घर छोड़ो, बताओ ना कहाँ है। ये लो। अच्छा सुनो, बहुत तेज है, ध्यान से। अच्छा ठीक है, बैठो मैं आती हूँ। ताहिर सोफे पर नीम दराज होकर बैठ गया और अपने मोबाइल फोन पर गाने सुनने लगा। कुछ देर में खातून कमरे में आई तो वो भी नशे की सी कैफियत में थी। ओए, थैंक यू यार, मेरी तो टेंशन ही खत्म हो गई। कैसी टेंशन? 6 महीने से टेंशन में थी, टेंशन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अब लग रहा है मैं बिल्कुल आजाद हूँ। ऐसा लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम कुछ खाओगे? लेकर आऊं? खा लूंगा यार, बैठो तो सही। ऐसे परफ्यूम बड़ा जबरदस्त लगा रखा है। तुम्ही ने तो लाकर दिया था। कहीं चले? चल सकोगी? मेरा ख्याल है यहीं बैठते हैं, खाम खा गिर गई तो मुसीबत पड़ जाएगी। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो। तो फिर ऐसा करती हूँ कि फिल्म लगाती हूँ, कोई रोमांटिक सी। जो चाहे। ओह मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ये क्या, मैं कोई नींद की गोली हूँ जो मुझे देख के नींद आ रही है? चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं फिल्म देखती हूँ। सो जाओ सो जाओ। इस वाकये के कुछ दिनों के बाद जब एक दिन ताहिर अपनी मुबैना महबूबा से मिलने के लिए निकला तो ये वही टैक्सी थी जिसे मोहम्मद अली चला रहा था। थोड़ी देर बाद टैक्सी अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। सर मैंने आपको पहले भी राइड की थी। अच्छा, क्या इत्तेफाक है। तुम जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। सर उसी लोकेशन पे सांदे। यार तुम चलो तो सही। जी जी सर, राइड स्टार्ट कर दिए। यार ये 1 मिनट साइड पे रोक दो। इधर ही सर साहब। हाँ इधर ही लगा। ये लें सर। ताहिर ने खातून को मैसेज किया। खातून ने गैलरी से झांका और फिर मैसेज करके इंतजार करने का कहा। कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, शायद आगे जाना पड़े। तो सर मैं राइड एंड कर देता हूँ, फिर आपको नई बुक करवानी पड़ेगी। यार थोड़ी देर सब्र कर लो यार। ताहिर खातून के इशारे का इंतजार कर रहा था। जब 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया तो ड्राइवर मोहम्मद अली ने दबी जबान में एहतजाज किया। सर बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है आपको दूसरी राइड बुक कर लेनी चाहिए, और वैसे भी आपकी तबीयत नहीं ठीक। अबे तू जानता क्या है? तबीयत तबीयत तबीयत, तेरी टैक्सी भी छीन लूंगा, तुझे गोली मार दूंगा मैं। माइंड योर लैंग्वेज। आप बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? उतरे मेरी गाड़ी से, आप उतरे। उतार के दिखा, देखता हूं मैं तुझे। उतरे इधर से, उतरे चले। ताहिर जो उस वक्त मुबैना आइस के नशे में था अचानक मुश्तइल हो गया। उतार तू समझता क्या अपने आप? हैं? अब बात कैसे करें? कितनी इधर छोड़े। हाँ उतरे, मैं आपको कह रहा हूँ, अब बात कैसे कर रहे? मैं तुझे बताता हूँ। दोनों के दरमियान कार के अंदर ही हाथापाई शुरू हो गई और इस दौरान शब्बीर ने देखा 26 साला मोहम्मद अली अपनी सीट पर ही लुढ़क गया था। ताहिर ने मुबैना आइस के नशे में 26 साला मोहम्मद अली को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और उसकी लाश कहीं वीराने में फेंक दी थी। मोहम्मद अली की गुमशुदगी की रिपोर्ट की कार्रवाई हुई तो उसकी लाश बरामद हो गई।
पुलिस ने आखिरी राइड बुक करवाने वाले मोहसिन नामी शख्स को पकड़ा तो उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने दोस्त ताहिर के लिए राइड बुक की थी। पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार किया तो उसने कत्ल का एतराफ कर लिया। यह है मुलजिम ताहिर, जिसने मुबैना तौर पर एक हक हलाल की रोजी कमाने वाले नौजवान को कत्ल किया। शब्बीर ने देखा कि बागबानपुरा में मकतूल के घर और महल्ले में उदासी थी और लोग हैरान थे। यह है वो मनाजिर। थाने गए हैं रात को 11:15 बजे लास्ट टाइम इसको मिस कॉल दी है बेटी ने। वो कहता था बेटा के भी फोन ना किया करे, कॉल दे दिया करे। उसके बाद करीब 1:15 बजे फोन ऑफ हो गया बेटे का। हमें पता चला है सुबह, हम आए हैं इधर घर, थाने रिपोर्ट कराई है। तो अभी थाने से होकर आए हैं। थानेदार बता रहा था, तस्वीर दिखाई थी बेटे की कि ज़मीन पर गिरा हुआ है। वो कह रहे थाने वाले के भी गाड़ी नज़र आई है सिटी कैमरे में, लेकिन नंबर प्लेट नहीं शो हुई इसकी। कलर जो आप कह रहे हैं, जो गाड़ी का नंबर मेहरान गाड़ी है, वो गाड़ी गुजरी जरूर है कहीं से भी रोड के ऊपर से, लेकिन नंबर प्लेट शो नहीं हुई। तो 12 बजे तक इसके साथ था रहा। 12 बजे लास्ट इसको घर से फोन गया है तो इसने पिक नहीं किया। उसके बाद इसका जो मोबाइल था वो ऑफ किया है। उसके बाद इसका फिर घर वाले परेशान हुए हैं तो भाई ने जाकर फिर तकरीबन 4 बजे शालीमार थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। तो सुबह फजर की नमाज के बाद हमें कॉल आया कि अभी इस तरह ना डेड बॉडी है तो आप आकर ना शाल कर लें। वही कॉल आई है कि रात को वो कहीं पे रिवाज गार्डन वाली साइड पे कोई उबर के गाड़ी वगैरह चला रहा था। उन्होंने जो अभी तक न्यूज़ पहुंची है वो यही है कि जिस बंदे ने गाड़ी स्नैच की है वो उसके हाथ पांव वगैरह उसके बांधे हुए थे और वो वहाँ पे जो एरिया के रहने वाले लोग थे उन्होंने जो है वो उसका वो बताया, पुलिस को कॉल की है। अपील तो यही कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है आज अगर मेरा कज़न गया तो जाहिर है कल किसी और का भी जाएगा, तो पुलिस शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। मैं एक दोस्त के साथ आइस पी रहा था और आइस पीते पीते ही एक दोस्त मोहसिन था, उसके थ्रू राइड बुक करवाई। राइड बुक करवा के तो उसी दोस्त के साथ फेज 5 चला गया। फेज 5 उस दोस्त को उतारा, उसी का पिस्टल था मेरे पास, वही पिस्टल लेके तो उस नशे के दौरान ही मैं निकल गया। इधर किसी एक खातून थी, उनसे मिली तो उधर जाके तो थोड़ी देर का वक्फा ये था कि मैं वेट कर रहा था उस खातून के मैसेज का कि वो जब बुलाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। और डकैती का उसी दौरान जो था मेरे ज़हन में आया तो वहीं पे वाक़या हो। शब्बीर ने टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और उसके कत्ल में मुलव्विस तमाम किरदारों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मोहम्मद नगर में एक 8 साला बच्चे की गुमशुदगी के बाद उसके वालिदैन को देखा है, जिन्हें एक स्कूल टीचर पर शक था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 8 साला इमरान की माँ एक स्कूल के बाहर बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। आजो बेटा, आजो 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 बेटा, आजो 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 आजो। वो काफी देर तक बच्चों को स्कूल से निकलते देखती रही और जब उसका बेटा स्कूल से बाहर नहीं आया तो वो घबराकर स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, जिस पर चौकीदार ने उसे रोक लिया। अरे बीबी कहाँ जा रही हैं? अरे मेरा बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया, अंदर है वो। स्कूल में तो कोई भी नहीं है, तमाम बच्चे घर जा चुके हैं। नहीं, अभी तक वो बाहर नहीं आया, वो अंदर ही होगा, मुझे जाने दें आप। आप अपने घर पे जाके देखें, बच्चों की तो छुट्टी हो चुकी है। नहीं, मेरा बच्चा बाहर आया ही नहीं है, आप मुझे अंदर जाने दें। अच्छा बात सुने, एक टीचर मौजूद है, आप जाके देख सकती हैं, जाएं जाएं। माँ जब अंदर पहुंची तो टीचर भी स्कूल से निकलने की तैयारी कर रहा था। कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा? क्या नाम है उसका? इमरान, 3री क्लास में पढ़ता है। इमरान आज स्कूल ही नहीं आया। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद उसे स्कूल छोड़कर गई हूँ।
सीधी तरह बताएं कि कहाँ है मेरा बेटा, वरना जा रही हूँ मैं थाने। अरे मोहतरमा मेरी बात सुने, थाने क्यों जा रही हैं? घर पे ही होगा। आप एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। ये देखें, आज का रजिस्टर देखें हाजिरी का, ये देखें, ये देखें, गैर हाजिर है वो। झूठ मत बोलें, मुझे पता है, मुझे बहुत से लोगों ने बताया आपके बारे में कि आप बच्चों को गायब करते हैं। अरे मोहतरमा खुदा का खौफ करें, आपका बच्चा आज नहीं आया स्कूल में। तो ठीक है, जा रही हूँ मैं थाने। अब सच तुमसे पुलिस ही पूछेगी कि कहाँ है मेरा बेटा। देखें, मैं शरीफ आदमी हूँ, इस तरह का घटिया इल्जाम ना लगाएं मुझ पर। आपका बच्चा आज नहीं आया। नहीं, मुझे तो लगता है कि तुमने उसे मार पीट के कहीं फेंक दिया होगा। हाय हाय मेरा बच्चा। अरे एक मिनट बात सुने मेरी। क्या हो गया बीबी, क्यों शोर मचा रही हैं आप? आपके इस टीचर ने मेरा बच्चा गायब किया है। अरे असलम, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, सच अब पुलिस वाले ही उगलवाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुने। असलम आप जाओ, गेट पर जाओ। ठीक है सर। टीचर बच्चे की मां को एक तरफ ले गया और राजदारी से उसे कुछ समझाने लगा। अच्छा मेरी बात सुने, आप थाने मत जाएं, मैं खुद से तलाश करता हूँ। जैसे ही मुझे कोई अता पता मिलेगा मैं आपको शाम तक बता दूंगा। शाम वाम कुछ नहीं जानती मैं, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी। अरे देखिए बहन, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ। इस तरह का इल्जाम मेरी जिंदगी खराब कर देगा। आप कुछ पैसे रखें, ये पैसे रखें आप। और मैं कोशिश करता हूँ शाम तक आपको कुछ बताता हूँ बच्चे के बारे में। ठीक है, मैं उसे तलाश करती हूँ, लेकिन अगर शाम तक मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं मिला तो मुझे थाने जाना होगा। पता नहीं क्या हो गया, ये बच्चा आज इनका आया भी नहीं मुझे तो। आरिफवाला की रिहायशी आसिया बीबी का 8 साला बच्चा खुदा जाने कहां गुम हो गया था। स्कूल टीचर अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम पे डर गया और उसने आसिया बीबी को थाने जाने से रोकने के लिए कई हजार रुपए उसके हवाले कर दिए थे। शब्बीर ने देखा कि शाम के वक्त आसिया बीबी के साथ उसका 8 साला बच्चा घर में मौजूद था कि इतनी देर में उसी टीचर का फोन आ गया। हेलो, हाँ जी, बच्चा मिल गया आपका? हाँ मिल गया। कहाँ था वो? अभी कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है, बहुत डरा हुआ है, बस बार बार एक ही बात कह रहा है कि स्कूल नहीं जाऊंगा। आप मेरे बच्चे से बात करें, कम से कम मुझे तो पता चले कि वो कहाँ गया था, किसने अगवा किया था उसको। देखिए जनाब, बेहतर यही है कि आप ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करें। थाने चली जाऊंगी, वो खुद ही मालूम कर लेंगे। मैं बस ये नहीं चाहती कि आप किसी किस्म की मुश्किल में पड़े। अभी तो फिलहाल मैं खामोशी से इसका मेडिकल करवाने जा रही हूँ। मेडिकल? वो क्यों? हाँ करवा लें। अगर मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो आप मुझसे ले लीजिएगा। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। हुआ ये था कि आसिया बीबी और उसके शौहर ने गुर्बत से निकलने के लिए ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया था। टीचर पर बच्चे के अगवा का इल्जाम लगाकर उससे मुबैना तौर पर 85,000 रुपए ऐंठ लिए थे। टीचर ने इतने बड़े इल्जाम से बचने के लिए खामोशी से वो रकम बच्चे की मां को दे दी थी। शब्बीर का कहना है कि वो तो आपने जरूर सुना होगा कि भेड़िया आया और फिर एक दिन सचमुच में भेड़िया आ ही गया। हुआ ये कि शब्बीर ने देखा कि 8 साला इमरान की मां बुरी तरह रो रही थी और महल्ले की औरतें जमा थी। हाय हाय मेरा बच्चा गायब हो गया, स्कूल छोड़कर आई थी, अगवा कर लिया उसको। क्या हुआ बहन, किसने अगवा कर लिया? उसका एक टीचर है, बहुत जालिम है, बहुत मारता था उसको। मुझे पूरा यकीन है उसी ने अगवा किया है। वही टीचर जिस पर तुम्हें शक था? नहीं, वो शरीफ आदमी है, ये उसका दूसरा टीचर है। तो बहन जाओ उसके घर जाकर उससे मालूम करो, पूछो उससे। बच्चा, हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। रशीद मेरा बच्चा। अरे यार मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल, किस हालत में होगा। रशीद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, तुम आओ मेरे साथ। चले उसके घर चले। शब्बीर ने देखा कि जब दोनों मियां बीवी बच्चे के स्कूल के टीचर के घर पहुंचे तो टीचर घर में मौजूद था। आप कौन, किससे मिलना? इमरान के टीचर हैं। सुने, किसी के वालिदैन आए हैं आपसे मिलने।
क्या बात है, सब खैरियत तो है? ये देखें कितना मासूम बन रहा है। सीधी तरह बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ये क्या कह रही है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या बात है, सब खैरियत तो है? ये देखें कितना मासूम बन रहा है। सीधी तरह बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ये क्या कह रही है? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। हाँ तो क्या कह रही हैं आप? जैसे आपके बच्चे को मैंने अगवा कर लिया है ना? जैसे साथी टीचर ने अगवा कर लिया था और फिर आप लोगों ने उससे 85,000 रुपए ऐड लिए थे। देखो ये ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलेगी, भाग जाओ यहाँ से। रशीद थाने चलें, ये ऐसे नहीं कबूलेगा। चलें। थाना कचहरी क्या कह रहे हैं आप? ऐसे तो हमारी बदनामी होगी। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं, घबराओ मत। चलो भाग जाओ यहाँ से। हाय मेरा बच्चा, चलो अंदर। मेरा बच्चा रशीद, चले। दोनों मियां बीवी ने स्कूल टीचर पर बच्चे के अगवा होने का इल्जाम लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और पुलिस ने स्कूल टीचर को थाने बुलवा लिया था। शब्बीर ने देखा कि स्कूल टीचर पुलिस अफसर के सामने मौजूद था। ये सब कुछ क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि बच्चे को मैंने अगवा किया होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इल्जाम आप पर क्यों लगा रहे हैं, कुछ तो होगा। इंस्पेक्टर साहब 6 महीने पहले भी इन्होंने मेरे एक साथी टीचर के ऊपर इसी तरह का इल्जाम लगाया और फिर थाने की धमकियां देकर उनसे 85,000 रुपए बटोर लिए थे इन लोगों ने। सर बेहतर होगा कि आप इनकी इंक्वायरी करवा लें। मुझे ब्लैकमेलिंग का केस लगता ही है। खैर आप जाएं, जरूरत होगी तो फिर मैं आपको बुलवा लूंगा। शुक्रिया। पुलिस को शक था कि बच्चे के वालिदैन ने खुद ही बच्चे को कहीं छुपा दिया था और टीचर को ब्लैकमेल करके रकम ऐंठने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने सादा लिबास में 8 साल इमरान की मां और उसके बाप की निगरानी शुरू कर दी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बच्चे की मां घर से निकली और एक रिक्शा रोककर उसमें सवार हो गई। सादा लिबास में एक पुलिस वाला भी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बच्चे की मां अपनी बहन के मकान पर रिक्शे से उतर गई। जब बच्चे की मां अंदर चली गई तो सादा लिबास एहलकार खिड़की के साथ कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगा। अरे मेरे लाल, तू फिक्र क्यों करता है? मैं तुझे दूसरे इससे भी बड़े स्कूल में दाखिल करा दूंगी। बस तू मेरी एक बात मान ले, 2-3 दिन यहाँ बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? सादा लिबास एहलकार ने बच्चे की खाला के घर में बच्चे की मौजूदगी की इत्तला अपने दीगर साथियों को दी, जिन्होंने बरवक्त छापा मारकर न सिर्फ बच्चे को बरामद कर लिया बल्कि अपने ही बच्चे के अगवा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके बच्चे के वालिदैन को जेल भी भेज दिया। बच्चे वैसे बड़े सेंसिटिव होते हैं तो फौरन ही पुलिस ने उनकी दरख्वास्त पे FIR दे दी और FIR के बाद बच्चे की तलाश हमने स्टार्ट की। उसमें तमाम रवायती और गैर रवायती जितने भी तरीके थे उनको शामिल किया गया। जो हमारी इंटेलिजेंस थी ऑन ग्राउंड उसने हमें बताया कि बच्चा स्कूल से तो वापस आ गया था लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। मजीद हमने तफ्तीश की, इलाके के लोगों ने जब शामिल तफ्तीश किया तो हमें कुछ ऐसी गवाहियाँ मिली जो ये बता रही थी कि ऐसी बात नहीं है कि बच्चा अगवा हो गया और बच्चे को बहुत लेट टाइम तक उसके घर में आते जाते देखा गया। फिर हमने इस आर्गूमेंट के ऊपर जो कंप्लेनेंट था, जो मुद्दई था, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसकी वालदा के भाई यानी अपने मामू के घर से वो बच्चा अली इमरान जो था 8 साल का, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया और फिर जो कंप्लेनेंट था उसके अगेंस्ट पुलिस ने कार्रवाई की। जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हमने की। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलत हरकत है। ये है वो मुबैना ब्लैकमेलर आसिया बीबी। मैं अपने बच्चे को मोटरसाइकिल से जाके स्कूल छड़ के आई हूँ
लेट हो गया सी बच्चा, मैं वापस आ गई, बच्चियां ने वो लड़िया मास्टर हेड मास्टर लड़ के तो उन्हें दबका मार के बाहर कर दिता है। बच्चा मेरा 1 घंटे के बाद घर आ गया। मैं अपने बच्चे नाल साइड ते डाल लिया, मैं उन्होंने खिलाफ 1 ते कॉल की फिर मैं उन्होंने खिलाफ पर्चा देता। आसिया बीबी का शौहर छोटा मोटा काम करता था, लेकिन आसान कमाई के चक्कर में अपनी बीवी के घिनौने मंसूबे में शरीक रहा। ते असां उन्हें गायब कर दिता जी, किसी को छड़ दिता जी मेरी मशीरा कोल। उस बाद 1 ते कॉल की असी जी, मौके ते पुलिस आ गई जी, उन्हें पर्चा दर्ज कर दिता जी। फिर उन्हें तस्दीक की जी, फिर बच्चा साढ़े को बरामद होया जी, असा बरामद करा दिता जी, लिया के दे दिया साढ़े ते मेरे मियां बीवी ते पर्चा दे दिता उन्होंने। शब्बीर का कहना है कि इन दोनों मियां बीवी की ब्लैकमेलिंग का भांडा फोड़ने में निडर टीचर ने अहम किरदार अदा किया था। अगर वो भी डर जाता तो पता नहीं ये दोनों मुबैना ब्लैकमेलर वालिदैन अपने बच्चे के एवज टीचर से न जाने कितनी रकम बटोरने में कामयाब हो जाते। पिछले दिनों मेरे स्कूल में एक वाकया रूनुमा हुआ जिसमें एक बच्चा जो है आसिया नामी औरत ने खुद ही अगवा किया, जो कि एक ब्लैकमेलर औरत है। इससे पहले भी इस औरत ने, मुझे पता चला कि आज से 6 माह पहले मेरे ही टीचर से इसने पैसे बटोरे हैं ब्लैकमेल करके। हुआ ये कि इसका एक बच्चा जो हमारे स्कूल में पढ़ता है, वो जब स्कूल आया तो स्कूल के गेट के बाहर से ही इसने बच्चे को दोबारा अंदर बुलवा लिया और गेट बॉय को कह दिया कि जी मेरा बच्चा स्कूल आ गया है। गेट बॉय फिर जब तफ्तीश की SHO साहब ने, तो गेट बॉय ने भी कहा कि जी बच्चा स्कूल में आया है, लेकिन इसके फौरन बाद बच्चा वहां से ही बाहर चला गया है। और इसमें इसका खावन भी शामिल है इस सारे वकूए में। उसने अपने बच्चे को मतलब अपने मामू के घर ले गई है, वहाँ पर इसने इसको छुपा दिया और जो FIR करवा दी वो हमारे खिलाफ करवा दी है। असल में ये पैसे बटोरना चाहती थी, लेकिन ये SHO साहब और DSP साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और बच्चा जो है वो इनके अपने ही घर से बाजियाब दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।